गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज the moment of inertia? So we can simply define it. It can be defined as the product of mass and square of distance between the axis of rotation and the body is called moment of inertia of the body. It's called moment of inertia of the body. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास है m और ये किसी एक्सिस के अराउंड ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, डिस्टेंस कितना है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से r, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी कम्स आउट टू बी m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब है सपोज कि हम लोगों ने एक धागा से एक पत्थर बांध लिया और बांध के उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो घुमाने के बाद ये जब सर्कुलर मोशन में आ गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सिंपली इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द ऑब्जेक्ट। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड the moment of inertia. So it is defined as the product of mass and the square of distance between the axis of rotation and the body is called the moment of inertia of the body. ठीक है, तो जो काम लीनियर मोशन में इनर्शिया का था, सेम काम एंगुलर मोशन में, सेम काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ठीक है, तो जो काम लीनियर मोशन में इनर्शिया करता था वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, जो लीनियर मोशन का ये एंगुलर मोशन का है। ठीक है, नाउ इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट मास का केजी और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर, खत्म, सिंपल। ठीक, तो ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर इनर्शिया का। ठीक, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नाउ ऑब्वियसली इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, so moment of inertia of a body is simply m into r square and r क्या है? तो एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक, नाउ लेट अस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट बॉडीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट बॉडीज मतलब एक एक्सिस के अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं। मान लेते हैं m1 है, इसका डिस्टेंस कितना है? r1 है। ये m2 है, इसका डिस्टेंस कितना है? r2 है। ये m3 है, इसका डिस्टेंस कितना है? तो r3 है। कितने के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है? तो ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा?
तो इन सच केस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली द सम ऑफ द ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I1 का वैल्यू m1 इंटू r1 स्क्वायर, I2 की वैल्यू m2 इंटू r2 स्क्वायर, I3 की वैल्यू m3 इंटू r3 स्क्वायर डॉट mn इंटू rn स्क्वायर। ठीक है, और सिंपली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ mi इंटू ri स्क्वायर from I equal to 1 to I equal to n। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दो ऑब्जेक्ट है तो दो का निकालेंगे, तीन, सिंपली सम करते जाएंगे। और क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें हमको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं कि किधर लग रहा है किधर नहीं लग रहा है, ये सिंपली स्केलर क्वांटिटी, सिंपली इसका हम सम कर देंगे, तो दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर, जैसे मोमेंट निकालते थे मोमेंटम, तो मोमेंटम तो भाई हमारा वेक्टर होता था ना, उसमें तुमको डायरेक्शन देखने की जरूरत पड़ती थी कम से कम, इसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। मतलब कंटिन्यूअस जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जहां पे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। तो ये हमारा एक बॉडी ले लेते हैं जहां पे मास इसके सरफेस पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि मास इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो इसके लिए हमको एक छोटा सा मास निकालना होगा। तो मान लेते हैं इसमें से हम छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं जिसका विड्थ कितना है dx, और इसका पोजीशन ले लेते हैं, इससे कितना डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, इस छोटे से पार्ट का मास फाइंड कर लेते हैं, dx जो पार्ट है इसका मास फाइंड कर लेते हैं, और इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा भाई? तो हम इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो इसका मास अगर dm है तो इसका मास हो गया dm, और इसका डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। ठीक है ना, इस पर उस पोर्शन का मास अगर dm है तो इसका मास ले dm और इसका डिस्टेंस है x स्क्वायर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू x स्क्वायर। अब हम उसको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमको फाइंड आउट करना होगा, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो कहाँ से कहाँ तक? तो जो भी हमारे पास लिमिट हो, 0 से लेके r, जो भी, सो दैट गोइंग टू गिव अस द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, and that should be equal to this. So whenever we have to find the moment of inertia of a continuous mass distribution, we should use this concept to find the moment of inertia of such bodies. Okay, तो ये हमको moment of inertia बता देगा। ठीक है, चलते हैं आगे का क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्ट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस, भाई एक्सिस भी डिफाइन करना पड़ेगा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है एक बॉडी का, एक रॉड का, और एक्सिस जो है इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो हम लोग एक रॉड लेते हैं जिसका लेंथ कितना है, L है, और ये रॉड इस एक्सिस के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। सो सिंस द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अगर इसका लेंथ L है तो ये हो जाएगा -L/2, और इसको लिख सकते हैं L/2, -L/2 प्लस L/2, लेफ्ट को माइनस ले लिया, ऊपर को प्लस ले लिया, तो सिंपली कितना हो गया, तो L/2 हो गया, ये हमारा 0 हो गया पॉइंट। ठीक है, तो हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, तो इसमें हम लोग एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट। कितना पार्ट है, तो ये हमारा dx थिकनेस का एक पार्ट कट कर लिए, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो इसका डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कि x डिस्टेंस पे है। लेट इज कंसीडर दिस इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मास है इस पूरे रॉड के लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है। द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रॉड। सो व्हाट शुड बी द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, क्योंकि एरिया पे नहीं है तो इसका लोग लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, मास पर यूनिट लेंथ। तो व्हाट शुड बी द मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ हमको लिखेंगे, टोटल मास अगर इसका m है, लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, m/l। ठीक है, नाउ अगर मास पर यूनिट लेंथ हो गया तो मास ऑफ dx लेंथ ऑफ रॉड, तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m/l इंटू dx। मास पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर का मास m/l है, तो dx सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा, तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा dm। तो dm इक्वल टू हो गया, ये जो मास ऑफ dx लेंथ ये हमारा dm हो गया, तो ये हो गया m/l इंटू dx। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो -L/2 से लेके प्लस L/2 तक। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं। dm का है m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट L/2 -L/2 से लेके प्लस L/2 तक। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर लेते हैं, तो m/l कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x का पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो -L/2 से लेके प्लस L/2 तक। ठीक है, तो m/l इंटू x³ 3, लिमिट -L/2 से लेके प्लस L/2 तक। ठीक, तो ये हो गया m/l, तो हो जाएगा L/2 का क्यूब माइनस -L/2 का क्यूब। ठीक, तो ये हो गया m/l इंटू L³/8 माइनस माइनस प्लस L³/8, so that is m/l L³/8 plus L³/8 and 2 L³/8. So the moment of inertia of the rod about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane is equal to ml into 2 L³ या L³ by 4
सॉरी 1/3 छूट गया, इसको 3 का हम बाहर ले लिए, सॉरी 3 है ना, तो बाहर आ गया। तो m/3l इंटू l³/4, l से ये कैंसिल हो गया, l स्क्वायर हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ml²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the rod comes out to be ml²/12। ठीक है, नाउ अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है रॉड का, इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो किसके अराउंड, तो इस एक्सिस के अराउंड। अगर इस एक्सिस के अराउंड हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, इसका लेंथ कितना है, l है, एक इंड के अराउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, ओमेगा के स्पीड से मान लो मूव कर रहा है, तो सब कुछ सेम रहेगा, dx लेंथ कट करेंगे यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन है तो ये 0 हो गया, ये लास्ट यानी l हो गया, यानी सेम चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके l तक के लिए। ठीक है ना, तो हमारा क्या आया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x², लिमिट हो जाएगा 0 से लेके l तक का। m का वैल्यू क्या है, तो m का वैल्यू हमारा है m/l इंटू dx इंटू x², लिमिट हो गया हमारा 0 से लेके l तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m/l बाहर कर लेते हैं, x³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके l तक, तो हो गया m/l इंटू l³/3 माइनस 0³/3, तो हो गया ml³/3l, l से l कैंसिल, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू ml²/3। अगर सेंटर से पास कराता है ml²/12, अगर हमारा इसके अराउंड पास कराता है ml²/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर पा रहे हैं रॉड का। चलते हैं हम एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो किसका फाइंड करें भाई, तो अभी हम लोग चलते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने। ठीक है, तो लेट अस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है भाई किसके अराउंड, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो भाई इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है, तो हम लोग एक रिंग बना लेते हैं, और ये रहा हमारा रॉड से रिंग, इसका रेडियस समझ लेते हैं r, और इसके सेंटर के अराउंड ये रिंग है, और इसके सेंटर मास से ऑब्जेक्ट हमारा पास हो रहा है, उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें एक dx मास कट कर लेते हैं, dx पार्ट कट कर लेते हैं, और इस dx पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस dx पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर dx पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो ध्यान देना, इसमें
भी हम लोग मास जो है उसके लेंथ के अक्रॉस ही है, देख लो इसी लेंथ के अक्रॉस मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, तो रिंग का मास पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो m बाई टोटल लेंथ कितना हो गया, तो टोटल लेंथ हो गया 2 पाई आर, m बाई 2 पाई आर, ये हमारा हो गया टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है तो 2 पाई आर। ठीक, नाउ मास ऑफ dx लेंथ ऑफ रिंग, dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा m बाई 2 पाई r n2, dx that is the mass per unit length of the ring, so mass of dx length of the ring m by 2 pi r into dx। ठीक, नाउ ये हो गया हमारा dx लेंथ जो है उसका मास। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो ये भाई कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो सिंपली हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे सिंपली हो जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई r तक। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई r तक हमारा हो जाएगा लेंथ इसका। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना है भाई, dm की वैल्यू पुट करते हैं, तो dm की वैल्यू है हमारा m बाई 2 पाई r इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 2 पाई r तक। तो ये हमारा आ गया, जो हमारा कॉन्स्टेंट है उसको बाहर करते हैं, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई r बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिमिट 0 से लेके 2 पाई r तक, r से एक r कैंसिल, तो हो गया एम आर बाई 2 पाई डी एक्स का इंटीग्रेशन x लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 2 पाई r तक, एम आर बाई 2 पाई r माइनस 0, एम आर इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई r, 2 पाई कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass, moment of inertia of a ring about an axis passing through its center of mass, which comes out to be mr square। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का। ठीक, चलते हैं आगे। Next, moment of inertia of a disk about an axis passing through center of mass, passing through its center of mass। एक डिस्क ले लिए भाई, ठीक है, डिस्क के मतलब मास है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स सरफेस। ठीक है, और ये रहा हमारा एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास के होते हुए पार कर गया। डिस्क के मतलब सीडी देखे हो ना, सीडी वही कॉम्पैक्ट डिस्क उसी टाइप का है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और मैं क्या से मूव कर रहा हूँ। ठीक है,
अब इस पे हम लोग dx लेंथ कट कर रहे हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये सेंटर है, इसका रेडियस है r, तो इस पे से हम एक छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे dx थिकनेस का। dx थिकनेस का एक छोटा सा पार्ट इसमें से हम कट कर लेंगे। कितना इसका थिकनेस है, तो इसका थिकनेस है dx। और ये जो हमारा पार्ट कट किए ये इसे कितना डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे है। अब देखो मास यहाँ पे जो है इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्योंकि ये मास पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हम लोग मास, यहाँ पे हम लोग मास पर यूनिट लेंथ ना फाइंड करके मास पर यूनिट एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग, तो मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, इस डिस्क का मास पर यूनिट एरिया कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m, मास m, और एरिया कितना हो गया, तो पाई r स्क्वायर। सो मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क कम्स टू बी m बाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमको इसका मास निकालना है, तो मास के पहले हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो ना मास निकलेगा। तो एरिया ऑफ dx विथ ऑफ डिस्क, डिस्क के dx विथ का एरिया क्या हो जाएगा, तो ध्यान देते हैं ये पूरा का पूरा लेंथ कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा लेंथ हो गया 2 पाई x, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा का पूरा लेंथ हो गया 2 पाई x, और इतना का थिकनेस कितना है, तो ये थिकनेस है dx। तो एरिया ऑफ ds विथ क्या हो जाएगा, तो 2 पाई x लेंथ हो गया, लेंथ इंटू विथ, लेंथ इंटू विथ, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो एरिया इसका हो गया 2 पाई x इंटू डी एक्स, इसका एरिया हो गया 2 पाई x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मास निकल गया, एरिया निकल गया, मास ऑफ dx विथ, मास ऑफ ds विथ ऑफ डिस्क, डिस्क के dx विथ का मास कितना हो जाएगा, तो 2 पाई x इंटू डी एक्स। मास ऑफ dx विथ ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, तो 2 पाई x इंटू डी एक्स, ये हो गया मास एरिया, और एरिया पर यूनिट, मास पर यूनिट एरिया होता है m बाई 2 पाई, m बाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मास ऑफ पर, मास ऑफ dx विथ ऑफ डिस्क, जिसको हम डिनोट करेंगे dm से। तो पाई से पाई कट गया, तो dm का वैल्यू हो गया हमारा 2m x dx बाई r स्क्वायर, 2m x dx बाई r स्क्वायर, ये हो गया dm का वैल्यू। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क यानी I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे भाई। तो dm कितना है, सॉरी लिमिट कितना होगा, तो 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक। dm की वैल्यू क्या है, तो dm की वैल्यू 2m में x बाई r स्क्वायर dx इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से लेके r तक। कांस्टेंट को बाहर कर देते, 2m बाई r स्क्वायर को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब dx, लिमिट 0 से लेके r तक। तो 2m बाई r स्क्वायर, x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, लिमिट 0 से लेके r तक, तो हो गया 2m बाई r स्क्वायर, x के पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 से लेके r तक, तो हो गया 2m बाई r स्क्वायर, r के पावर 4 बाई 4 माइनस 0 के पावर 4 बाई 4, तो हो गया 2m
आर के पावर 4 बाई 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कम्स आउट टू बी mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हो गए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी ऑब्जेक्ट्स का भी देख लेंगे क्या क्या होता है। वी विल मेक अ लिस्ट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और जब ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हो जाएगा तब हम लोग कुछ रिलेशंस डिराइव करेंगे रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।